जूनियर 6वीं से 8वीं और सीनियर 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए विज्ञान केंद्र द्वारा समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विज्ञान से संबंधित विधाओं को समर कैंप के माध्यम से स्कूली छात्र छात्राओं तक पहुंचाया जा रहा है। बाकायदा प्रैक्टिकल के माध्यम से इस समर कैंप में छात्र छात्राओं की रुचि विज्ञान को लेकर बढ़ाई जा रही है। विज्ञान केंद्र रायपुर द्वारा हर वर्ष छात्र छात्राओं के लिए समर कैंप का आयोजन किया जाता है, जिसमें बच्चे विज्ञान से संबंधित चीजों को समझें और विज्ञान के करीब पहुंचे, जिसके लिए ही समर कैंप यानी कि छुट्टियों के दिन में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया जाता है, जहां सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के छात्र छात्राएं इस समर कैंप में पहुंचे और समर कैंप का हिस्सा बने। बच्चों ने मनोरंजन के साथ साथ विज्ञान भी सीख रहे हैं। Which of the following provides a centripetal force when a stone is swung in a circle on a string? कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है? विंड, मास ऑफ द स्टोन, ग्रेविटी, टेंशन इन द स्ट्रिंग। 5 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी। Always it is the tension in the wire, right? सुभाय श्रीवास्तव। Light by the sun. Sun A. Option B. 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 B for Bombay. Yes, yes. Confirm? Yes, sir. Correct. Group number 4. Which of the following best proves that air has mass? Swing. दो है मटेरियल जिसमें से लाइट होकर पास नहीं जा सकती है, गुजर नहीं सकती है, सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, रिफ्लेक्टिव। Opaque. कंफर्म? करेक्ट। दैट वाज मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज। 8 और 9 ग्रुप नंबर 7, 8 और 9 हम लोग टाइम को कम करते हैं। नाउ टाइम विल बी 15 सेकेंड। 15 सेकेंड में आंसर देना है, व्हाटएवर क्वेश्चन इज कमिंग टू यू। सबमर्जिंग एन अपसाइड डाउन ग्लास विथ टिश्यू नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। कंफर्म? वेरी गुड। मेरा नाम है श्रीजल सिंह। मैं क्लास 4 की वेंकटेश्वर सिग्नेचर स्कूल से साइंस सेंटर में आई हूँ। मैंने यहाँ पे 3 दिन का वर्कशॉप को अटेंड किया है। उसमें मुझे बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत सारे सामान को बनाना सीखा। थैंक यू। क्या क्या बनाना सीखा बेटा आपने? मैंने टेलीस्कोप, वो मैग्नेट का जो साउथ और नॉर्थ पोल का है, वो सब कुछ बनाना सीखा। थैंक यू। एवरीवन, मेरा नाम एंजल साहू है और मैं यहाँ साइंस सेंटर आई हूँ। हमारे स्कूल की तरफ से भेजा गया था। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जारारी एंड आई एम फ्रॉम सेजेस खरोरा। मैं यहाँ अपने स्कूल की तरफ से आई हूँ साइंस सेंटर में। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम सोनाली वर्मा है और मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ स्कूल की तरफ से आई हूँ साइंस। क्या सीखा आपने वो बताइए। मैंने यहाँ टेलीस्कोप बनाना सीखा, बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ करी जिसमें हमें बड़ा मज़ा आया। फिजिक्स की तरफ अब इंटरेस्ट आ रहा है आपको? यस सर। और पहले आ रहा था कि नहीं आ रहा था पहले? सर पहले भी बहुत अच्छा है। अब कितना परसेंट बढ़ गया वो? सर 100%। नमस्ते, मेरा नाम ओमकार है। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल कोलर से हूँ। मुझे यहाँ के समर कैंप का जानकारी मेरी मैम डॉक्टर माधुरी बोरेकर मैम के द्वारा पता चला और मैं एक नियमित छात्र हूँ, गांव से हूँ। अक्सर गांव के छात्र को कोई सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मैं मेरी मैम डॉक्टर माधुरी बोरेकर मैम को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। क्या बनना चाहते हो आप? मैं सर आर्मी में जाना चाहता हूँ। आर्मी में जाना चाहते हैं। ये जो समर क्लासेस लगी हैं यहाँ पर फन विथ फिजिक्स, इसमें क्या सीखा आपने? सर मैंने आए हुए सर IIT भिलाई से, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेन किया है और पेरिस्कोप बनाना, पिन होल कैमरा बनाना, बहुत सी चीज़ सिखाए हैं हम लोगों को। नमस्ते, वी ऑल आर फ्रॉम DPS रायपुर। आई एम शुभे श्रीवास्तव। माय नेम इज दक्ष अरोरा। माय नेम इज ईशान धाड़ेवा। माय नेम इज विवाना नापेंडी।
जी We all loved Chhattisgarh Regional Science Center, Fun with Physics, because it not only teaches us, it also gives us the practical and also allows to interact with them. For example, we here learned how to make a pinhole camera and also a periscope. And not only the teachers show us the practical, they also give us the items to see it ourselves. The faculty was very nice and the organization was great. The one thing I loved that we were able to communicate with other schools and other classes, so it also developed our social circle. Since a child, I always loved physics and I liked this campus very much, and we learned many things, especially that we should speak with confidence about our answers and we should speak fully of ourselves, and I also learned that physics is a very interesting subject. Usually in school, like, we had always seen theory and never usually seen the practical usage of many items. And in this science center, I have seen many experiments, done many things, and also played many games in physics. I really enjoyed visiting Chhattisgarh Regional Science Center and this Fun with Physics, because I never had gone to a summer camp before too, and had never explored physics like this before. It was really nice. Thank you. Chhattisgarh Regional Science Center for this experience. And hope that they do this again. सर, मेरा नाम अद्विक साहू है। मैं नारायणा ई टेक्नो स्कूल रायपुर में पढ़ता हूँ। मुझे यहाँ पास आने की जानकारी न्यूज़ के द्वारा पता चली कि यहाँ हो रहा है, तो मैंने यहाँ मेरे मम्मी पापा ने यहाँ मुझे भेजने का फ़ैसला किया। फिर मुझे यहाँ हमारे सर बहुत एक्सपीरियंस थे और मुझे यहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया कि कैसे पिन होल कैमरा और पेरिस्कोप ये सब कैसे बनाएं, और हम लोग को ये सब अच्छा भी लगा, और यहाँ अरेंजमेंट बहुत अच्छे से हो रहा था। ये सब के बाद हम लोग को क्या बोलते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट भी दिया जा रहा था ताकि हम लोग का पेट भर जाए, और फिर उसके बाद हम लोग को जी वो तो ठीक है। यहाँ जब आपने प्रैक्टिकल देखा, और यूट्यूब तो आप तो देखते ही होंगे यूट्यूब में, कितना दोनों में अंतर दिखा आपको? सर, यूट्यूब के प्रैक्टिकल में उतना वो जो मतलब ऐसा एक्साइटमेंट था ना, वो नहीं आता था जैसे, और अगर आप रियल लाइफ में देखते हो ना, थोड़ा सा मतलब देखने का मन करता है क्या होगा आगे। जी, आपके जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यूट्यूब देख के वो सोचते हैं कि उनको सब कुछ आ गया, उनको कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं, मैं बोलना चाहूँगा कि यूट्यूब को थोड़ा सा साइड करके उनको यूट्यूब के द्वारा देखकर हम लोग को खुद से करने की प्रयास करनी चाहिए, और मैं यही धन्यवाद। मैं डॉक्टर माधुरी बोरेकर, लेक्चरर बायोलॉजी, गवर्नमेंट स्कूल अभनपुर ब्लॉक से हूँ। मैं यहाँ पर मैं अपने बच्चों के साथ और अपने परिवार के बच्चों के साथ, दोनों के साथ ही यहाँ उपस्थित हुई हूँ। और यह जो कार्यशाला है फन विद फिज़िक्स बहुत ही रोचक और मनोरंजक रही, जिसमें बच्चों ने फिज़िक्स से संबंधित बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जैसे कि एयर प्रेशर, एयर मास, और बर्निंग के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ उन्होंने सीखा, आज जैसे कि सीखा उन्होंने मैग्नेट और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़, साथ ही साथ उन्होंने सीखा हाइड्रोलिक प्रेशर क्या है। इस तरह के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं इस एज पर, इसको बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर महबूब आलम सर जी के द्वारा बहुत ही रोचक और फन वे में बच्चों को बताया गया, जो कि बहुत ही रोचक था। और बीच बीच में जिस तरह से एक्टिविटीज़ कराई गई, ये बच्चों को सीखने में बहुत ही मददगार रहा। साथ ही साथ उन्होंने बीच बीच में कुछ लो कॉस्ट मटेरियल पर मॉडल्स बनवाए, जिसमें से था पेरिस्कोप और दूसरा था पिन होल कैमरा, जिसको बच्चों ने बहुत रोचक तरीके से बनाया। और इस मॉडल की खास विशेषता ये थी कि ये जो मॉडल्स थे वो लो कॉस्ट के साथ साथ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट को प्रेजेंट कर रहे थे, जो कि पिछली वर्कशॉप में बच्चों ने सीखा भी था। तो कुल मिलाकर यह जो वर्कशॉप थी बहुत अच्छी थी, जिसमें मैं थैंक्स देना चाहूँगी रीजनल साइंस सेंटर और साथ ही साथ IIT भिलाई से आए हुए डॉक्टर महबूब आलम सर को, जिन्होंने इतनी अच्छी, रोचक और रोमांच से भरी हुई वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज़ किया। और इस तरह की वर्कशॉप जो है वो होती रहनी चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो फिज़िक्स जैसे कठिन विषय की तरफ आकर्षित होते रहें, और यह कार्यशाला वह उद्देश्य पूरा कर पाई। इसके लिए मैं रीजनल साइंस सेंटर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैं रामनारायण साहू, मेरी गुड़िया BP पुजारी स्कूल में क्लास 7th में है, और यहाँ हमें पता चला कि समर कैंप चल रहा है, जो कि रीजनल साइंस सेंटर रायपुर के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें सहयोग है IIT भिलाई के द्वारा, जिसमें हमारे केमिस्ट्री के सर प्रोफेसर, जो कि यहाँ 3 दिवसीय फन विद फिज़िक्स के द्वारा बच्चों को फिज़िक्स के जो भी
बारीकियां हैं उनको बताया जा रहा है। बच्चे पुस्तक में जो पढ़ते हैं और पढ़कर समझते हैं उसको प्रैक्टिकली उनके द्वारा करके दिखाया गया कि किस तरह आप इसको करके अपने जीवन में आप इसको अच्छी तरीके से इसको समझ भी सकते हैं। और उनकी बारीकियों को उन्होंने समझा, जाना और इसी तरह उनको और भी आगे विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट को स्वयं करके देखने के लिए उनको मोटिवेट किया गया है। और इसमें विभिन्न प्रकार के स्कूलों से आए हुए बच्चों ने सभी एक्सपेरिमेंट को खुद करके देखा और जाना है। तो इसमें उनमें जो उत्सुकता और रोचकता जो बढ़ी है उनके चेहरों पे साफ देखने को मिला है। और मैं इसके लिए रीजनल साइंस सेंटर एवं IIT भिलाई को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। डॉक्टर महबूब हूँ, IIT भिलाई में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जी। तो यहाँ पे साइंस सेंटर में ये जो फन विथ फिजिक्स का वर्कशॉप चल रहा है स्कूली बच्चों के लिए, तो उसके लिए हम लोग आए हैं। 3 दिन का प्रोग्राम था, बहुत ही मज़ेदार था, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे आए थे और अलग अलग स्कूल से आए थे। सबसे बड़ी बात है कि जैसे DPS से भी आए हैं, KPS से भी आए हैं और गवर्नमेंट स्कूल से भी आए हैं। आत्मानंद से आए हैं, ये जो शासकीय विद्यालय प्राथमिक या फिर माध्यमिक विद्यालय, तो वहाँ से आए हैं। तो 3 दिनों का प्रोग्राम था, हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया। जैसे फिजिक्स के एक्टिविटीज़ थे तो वो सब हम लोगों ने दिखाया, बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ किए। और ओवरऑल यहाँ से हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि बच्चे मोटिवेट होके जाएं। तो किताबों में जो चीज़ें दी गई हैं वो तो बच्चे पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ाया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वो करके नहीं देखते हैं। तो वो चीज़ हमारा मेन मकसद था कि बच्चे जो किताबों में दी गई चीज़ें हैं उसको करें, और जब करेंगे तब वो समझेंगे कि क्या उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है, क्या फिजिक्स का लॉ उसमें लगा हुआ है। तो इसके लिए ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया। जी, बच्चे आजकल मोबाइल से चिपके रहते हैं, कैसा देखते हैं इसे आप? जी, ये बहुत ही बुरी बात है, मैं बोलूँगा, क्योंकि मोबाइल्स में जैसे मान लीजिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फन विथ फिजिक्स का ही पार्ट ले लीजिए, तो वो चीज़ें मोबाइल में दी गई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मिसलीडिंग चीज़ें रहती हैं, गलत इन्फॉर्मेशन रहता है, तो वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तब वो क्या होता है कि वहाँ से मोबाइल से देख करके फिर वो अपने टीचर से आर्गुमेंट करने लगते हैं कभी कभी। तो ये चीज़ें हम लोगों ने फेस किया है, हम लोग देखे हैं। और क्या है कि मोबाइल में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो फाइनल कटआउट रहता है। जैसे एक मूवी में 3 घंटे की मूवी होती है, तो 3 घंटे की मूवी वो एकदम फाइनल है, उसमें कोई गलती नहीं है ना। लेकिन बच्चे वो फाइनल देख के वो समझते हैं कि ये बहुत आसान है, ये तो हो जाएगा। जी, आपने प्रैक्टिकल करा के दिखाया? हमने प्रैक्टिकल करवा कर दिखाया, तब समझ में आया बच्चों को कि कहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं। जैसे पेरिस्कोप हुआ, तो आप खरीद भी सकते हैं पेरिस्कोप खरीद लिया, वो आपने देख लिया, क्लियर हो गया। लेकिन वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसको जब बच्चे करेंगे तब वो पार्ट आ जाएगा इंजीनियरिंग में कि इसको कैसे बनाना है, और जब बनाते हैं तब वो समझते हैं कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक, तो यही चीज़ें थी, बस हम लोगों ने कुछ किया। CCN शार्क न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।